गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है काल और काल के भेद। व्याकरण विभाग के अंतर्गत क्रिया के काल ये जो टॉपिक है इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि वाक्य वाक्य कैसे बनता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इन सभी की वजह से एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य को पूरा बनाने में या पूर्ण बनाने में तो क्रिया ये अत्यंत महत्वपूर्ण काम क्रिया का होता है। यानी वाक्य के अंत में वह वाक्य जो क्रिया के बिना वह वाक्य पूरा नहीं हो सकता। तो इसी तरह वाक्य में होने वाली जो क्रिया है या वाक्य में जो क्रिया दी होती है वह क्रिया वह हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है, तो इसे ही क्या कहते हैं, काल या समय कहते हैं। काल को ही समय कहते हैं और इसी के अनुसार काल के तीन भेद होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले काल की परिभाषा देखते हैं। व्याकरण में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया हो रही है, क्रिया हो चुकी है या क्रिया भविष्य में होगी, उसे ही काल कहते हैं। तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको तीन काल दिए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यानी वाक्य में जो क्रियापद होता है उस क्रियापद के अनुसार ही क्रिया के भेद यहाँ पर पड़ते हैं। जैसे मैं जाता हूँ वर्तमान काल, मैं गया ये है भूतकाल और मैं जाऊंगा भविष्य काल। तो पहले वर्तमान काल में मैं जाता हूँ यानी क्रिया चालू है। मैं गया यानी वह घटना जो है वह जाने की जो क्रिया है वह हो चुकी है, इसलिए भूतकाल। और मैं जाऊंगा यानी वह जाने वाला है, तो इसी तरह इसी के अनुसार इसका भेद है भविष्य काल। यानी क्रिया जो है, सबसे पहले काल की व्याख्या देखिए कि वाक्य में जो क्रिया है वह होने वाली है, हो रही है या वह हो चुकी है। तो इसी के जो समय है उसी को क्या कहते हैं, उसी को ही समय या काल कहते हैं। और उसी के अनुसार वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल ये वाक्य के या क्रिया के या काल के वाक्य में होने वाली जो क्रिया है और क्रिया का जो काल है उसके तीन भेद यहाँ पर पड़ते हैं। तो चलिए हम एक एक करके वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल इनके एक एक काल का हम अध्ययन करते हैं। तो देखो सबसे पहले काल, क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। काल के यहाँ पर आपको तीन भेद दिए हैं। पहला है भूतकाल, बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। बीते समय में यानी जो घटना वह बीत चुकी है, वो समय बीत चुका है, तो बीत चुकी जो घटना है उसी को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा, मैंने देखा है, वह लिख रहा था। यानी ये क्रिया घटित हो चुकी है, इसी क्रिया को भूतकाल कहते हैं। दूसरा है वर्तमान काल, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान यानी चालू घटना की जो अभी होने वाली है या हो रही है, इसी घटना को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब में उदय होता है और सीता खेल रही होगी। तीसरा है भविष्य काल, इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे देखो, यानी घटना वह अभी घटने वाली है या होने वाली है, इससे इस ऐसी क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। जैसे तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा। तीसरा वाक्य है, वह आए तो मैं जाऊं,
तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यानी ये जो यहाँ पर आपको नीचे वाक्य दिए हैं, ये सभी घटनाएं अभी होने वाली है। तो इसी काल को क्या कहते हैं या समय को क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब देखो, भूतकाल जो होते हैं तो भूतकाल के तीन भेद: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। यानी क्रिया जो हो चुकी है लेकिन वह पूरी हुई है या पूर्ण हुई है या पूर्ण न हुई हो, तो इसी तरह उसके भी तीन भेद यहाँ पर पड़ते हैं। तो भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, सिर्फ यह मालूम होता है कि वह क्रिया हो चुकी है, वह पूरी हुई है या न हुई हो, इसका पता नहीं चलता, सिर्फ वह घट चुकी है। जैसे देखो, सोहन गया, राम ने खाना खाया, सीता आई, गीता ने पत्र लिखा। यानी ये घटना सिर्फ हो चुकी है, चाहे हो पूरी हुई थी या न हुई थी, तो इसके भी आगे यहाँ पर भेद दिए हैं। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखो, क्रिया के वाक्य में जो क्रिया दी होती है, उस वाक्य में जो क्रिया है वह देखकर ऐसा पता चलता है कि वह घटना बीत चुकी है, लेकिन वह जो घटना है वह पूरी बीत चुकी, यानी वह पूरी समाप्त, वह घटना या जो बात है वह पूरी हो चुकी है। जैसे देखो कि मैं खाना, अब देखो था, और एक याद रखना है कि भूतकाल में सभी वाक्य के अंत में था, ये क्या है? वह क्रियापद आता ही है। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, मैंने उसे अपनी पुस्तक दी थी, वह विद्यालय गया था यानी ये भूतकाल है, लेकिन पूर्ण, सामान्य या फिर अपूर्ण, तो देखो ये जो कार्य है वह भूतकाल में हो चुका था, पूरा हो चुका था। कि जैसे उसने राकेश को मारा था, यानी मारने का कार्य उसका हो चुका था, पूरा हो चुका था, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, यानी क्रिया तो घट चुकी है लेकिन वह पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे देखो, भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, विद्या अपने गांव जा रही थी, गौरी खीर खा रही थी और नम्रता पत्र लिख रही थी। यानी रही थी, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल में ये दोनों भी जो वाक्य में आने वाली जो क्रिया है ये महत्वपूर्ण है। रही थी, ये जो क्रियापद है वह है अपूर्ण भूतकाल का। रही थी यानी सिर्फ थी यह शब्द आया तो वह क्या है? थी या था या थे, तो वह होगा पूर्ण भूतकाल। और रही थी, रहे थे, रहा था, ये जो शब्द क्रियापद आया तो वह है अपूर्ण भूतकाल। अब देखो वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो क्रिया चालू है, वर्तमान के भी तीन भेद है। पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी वह क्रिया जो है वह क्रिया हो रही है कि वह लड़का पढ़ता है, वह सुबह शाम दूध पीता है, यानी वर्तमान काल में क्रियापद कौन सा आता है? तो है। जैसे भूतकाल में था वैसे वर्तमान काल में है, ये सामान्य वर्तमान काल में है, ये क्रियापद महत्वपूर्ण है। आगे देखो, दूसरा काल है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता हो उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे देखो कि वह क्रिया जो घटित हो रही है लेकिन अभी तक वह उसकी जो क्रिया है वह पूरी नहीं हुई है, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। वाक्य देखो नीचे, जैसे माँ भोजन बना रही है, किसान खेत में हल चला रहा है, डॉक्टर मरीज को देख रहा है,
और चित्रकार चित्र बना रहा है। यहाँ भी आपने जो नीचे 4 वाक्य देखे कि जैसे अपूर्ण भूतकाल में हमने रहा था, रहे थे, ये क्रियापद देखे, उसी तरह अपूर्ण वर्तमान काल में था की जगह है आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी ये क्या आएगा अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य के अंत में, कि ये जो क्रिया है वह क्रिया चालू है लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया तो हो रही है और वह भी क्रिया क्या हुई है, तो वह पूर्ण हुई है। जैसे देखो, तुम्हारा पत्र आया है, सरिता ने किताब पढ़ी है, यहाँ पर सिर्फ है ये क्या आएगा, बाकी वाक्य वह भी वर्तमान काल में वह पूर्ण हुआ है। यानी आया है, यानी आ है, पढ़ी है, ई है, तो ये क्या है, अगर ऐसे वाक्य के क्रिया में अगर ऐसे क्रियापद आए या वाक्य में ऐसे क्रियापद आए तो समझ लेना है कि वह पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। तीसरा है भविष्यकाल। भविष्य यानी भविष्य, हमारा भविष्य यानी भविष्य में क्या होने वाला है या क्या घटित होने वाला है, ये तो ऐसा कुछ वाक्य होते हैं कि उसमें आगे कुछ होने वाला है, उसके समय का क्या होता है, बोध होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराए, उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी जो घटना अभी होने वाली है या घटने वाली है, उस समय को भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखो, जैसे बालक विद्यालय जाएगा, यानी वह गया भी नहीं था और जा भी नहीं रहा है, तो क्या वह जाएगा, यानी ये घटना अभी होने वाली है या घटने वाली है। माली पौधों में पानी देगा, अभी तक दिया नहीं और दे भी नहीं रहा है, तो वह देगा, यानी आगे अभी ये घटना घटने वाली है, इसे कहते हैं भविष्यकाल। अब देखो, जैसे हमने भूतकाल के 3 भेद, वर्तमान काल के 3 भेद देखे, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। वैसे ही भविष्य काल के भी 3 भेद है, लेकिन वो थोड़े से अलग है। पहला है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो पहला देखो, सामान्य भविष्य काल। जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखो कि सुरेश आम खाएगा, रीमा गाना गाएगी। अब इसमें देखो, यहाँ पर आपको कि क्रिया जो है वह वाक्य में कुछ ऐसी क्रिया होती है कि वह एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल कहता है। कि सुरेश आम खाएगा, वह खाने वाला है, ये घटना अभी होने वाली है। रीमा गाना गाएगी, इसे कहते हैं सामान्य, यानी गा, गी, गे ऐसे वाक्य के जो क्रिया है उस क्रिया के अंत में ऐसे शब्द आते हैं। संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य यानी वह भविष्य में वह घटना होने की संभावना होती है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी संभाव्य यानी वह होने की संभावना हो, अभी तक वह हुई नहीं है, वह होने वाली है, लेकिन ऐसा शायद हमें लगता है कि अगर ऐसा होगा, अगर काले बादल देखे तो हम भी कहते हैं कि शायद, काले बादलों को देखकर कि शायद आज बरसात होगी, ये क्या है, हमारी संभावना है। तो इसी तरह देखो, शायद कल बारिश होगी, हो सकता है कल अमित घर आए, यानी इसका जो निश्चित घटना है वह सच में होने वाली है या नहीं ये हमें भी पता नहीं, सिर्फ हमें ऐसा लगता है, तो उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा है हेतु हेतु मत भविष्यकाल। भविष्यकाल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं।
यानी देखो कि इसमें कि भविष्य काल यानी क्रिया जो होती है वह किसी कारण पर निर्भर होती है। यानी क्रिया कि अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसा होगा, यानी वो जो घटना है कि हो तो, अगर हो, यानी या फिर यदि। तो इसी तरह वाक्य में क्या आते हैं, एक वाक्य जो है वह दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे देखो कि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो तुम और तो, राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा। तो इस तरह पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर है। तो इसे क्या कहते हैं, हेतु हेतु मत भविष्य काल। यानी पहला क्रिया जो होती है वह किसी कारण दूसरे क्रिया पर वह निर्भर होती है। तो इसे भविष्य काल का तीसरा जो प्रकार है, हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। तो इसी तरह देखो हमने आज जो काल है, हमने काल की परिभाषा देखी, काल के तीन भेद देखे, या भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये तीन भेद देखे। उसके भी हमने उपभेद देखे, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। अब देखो कि मैं इस वीडियो के अंत में या आपको एक चार्ट देती हूँ। तो ये जो सभी जानकारी है, सभी जानकारी को आप सभी को अपनी नोटबुक में इसे राइट करना, लिखना है। और नीचे जो मैंने चार्ट दिया है, यानी एक ही वाक्य दिया है और उसी एक वाक्य का अनेक जो वाक्य या क्रिया के जो अनेक प्रकार है उसके अनुसार उस वाक्य में परिवर्तन किया है। तो ये सभी आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, लिखना है। और आगे उसके आगे जो मैं होमवर्क या क्रिया के काल इस टॉपिक पर जो होमवर्क आपको दे रही है, तो इस होमवर्क को आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके लिखना है।